हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और थैंक यू सो मच इतने सारा मैसेज करने के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे आपकी रेगुलर इंक्वायरी आ रही है और मुझसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। जिनका मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को मैं अपनी तरफ से रिप्लाई दे सकूँ। तो गाइज आज आपको बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ बिकॉज मेरी मैरिज थी, तो उस वजह से मैं काफ़ी दिनों तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। पर मैं एक बार आपके साथ दोबारा से साथ जुड़ रहा हूँ और मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। और आपको पता ही है कि आप देख रहे हैं कि आप पहले ही जो मेरी हेडलाइंस हैं वो पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आप आज मैं आपके साथ किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेमेंट फेल्ड। पेमेंट फेल्ड कौन सी पेमेंट फेल हो रही है? जो लोगों ने बहुत सा वीज़ा यूके का अप्लाई कर दिया है, जिन लोगों ने यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, पर उनके वीज़ा का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 6 वीक्स 10 वीक्स बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, पर उनका वीज़ा जो है वो अभी तक आ नहीं रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूके वीज़ा भी जो है वो थोड़ा प्रोसेस डिले चल रहा है। यूके वीज़ा में थोड़ा डिले हो रहा है। तो जिन लोगों का भी यूके वीज़ा मैक्सिमम लोगों का आ रहा है वो आ रहा है विद इन 10 वीक्स। जो टूरिस्ट वीज़ा है वो विद इन 9 to 10 वीक्स आ जा रहा है, और जो स्पाउस वीज़ा है वो 12 to 14 वीक्स के बीच में जो आपका स्पाउस वीज़ा आ जा रहा है, और स्टूडेंट वीज़ा को लग रहे हैं आपके कोई 15 to 16 वीक्स। और जो लोग जल्दी वीज़ा मंगवाना चाहते हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इंक्वायरी लगा रहे हैं ऑनलाइन यूके एम्बेसी के पोर्टल के ऊपर, और उनकी पेमेंट जो है वो बार बार फेल्ड आ रही है। जब आप एक पेड इंक्वायरी लगाते हैं यूके एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, तो आपको जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि आप एक इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि वो इंटरनेशनल कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं जब आप एक इंटरनेशनल पेमेंट करने जा रहे हैं। तो कुछ क्या करते हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक का या किसी और बैंक का, प्राइवेट बैंक का जो कार्ड है वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं और अपनी पेमेंट लगाते हैं, चाहे पेड इंक्वायरी के लिए जो पेमेंट लगा रहे हैं आप ऑनलाइन पेड इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि आप यूके एम्बेसी की जो आपको पेड इंक्वायरी की सर्विस आप जो ले रहे हैं ऑनलाइन, वो आपने हमेशा लेनी है 6 वीक्स के बाद। आपने पहले कोई पेड इंक्वायरी नहीं लगानी है, आपने पेड इंक्वायरी लगानी है आफ्टर 6 वीक्स। क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल जो वो ख़राब नहीं करनी है, प्रोफाइल को ख़राब नहीं होने देना, प्रोफाइल को आपने बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रखना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि विद इन 6 वीक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक यूके एम्बेसी खुद से बोलती है कि हमारे वीज़ा को प्रोसेसिंग टाइम जो वो 6 वीक्स लगता है। अगर उससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो आप पेड इंक्वायरी लगा सकते हो। तो मैंने इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसके ऊपर लिंक के ऊपर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि आपने यूके पेड इंक्वायरी कैसे लगानी है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि वो पेड इंक्वायरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट पेड इंक्वायरी की जब पेमेंट की बारी आ रही है तो पेमेंट फेल्ड हो जा रही है। तो इसके तो भाई दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो आपका सही ईमेल आईडी नहीं डालना, दूसरा आपका GWF नंबर। आपको पता है कि जब भी आप एक यूके वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, स्पाउस हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, एक GWF नंबर जनरेट होता है। तो आपको ने वहाँ पे एक सही GWF नंबर डालना है, ताकि जो आपका जो एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं आपकी इंक्वायरी चेक करने के लिए, वो जो है वो आपके GWF के नंबर के थ्रू से ही आपका डाटा पूरा जो है वो चेक करते हैं। आपकी ईमेल आईडी से उनको कोई मतलब नहीं। ईमेल आईडी तो वो आपकी इसलिए लेते हैं ताकि वो आपको रिवर्ट करके बता सकें कि आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है। अब बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वही उस टाइम में जो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई थी, मैं वही ईमेल आईडी दूं या मैं कोई और ईमेल आईडी भी दे सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। वो ईमेल आईडी इसलिए है कि आपको जो है वो रिस्पॉन्स और रिवर्ट किए जा सके यूके एम्बेसी के द्वारा। तो एक तो वो बात होगी, और दूसरी बात होगी GWF नंबर जो आपका भी नंबर मिला हुआ है, जनरेट हुआ है, उसको आपने सही लिखना, आपने गलत नहीं लिखना है। और आपने क्या करना है, जब आप इंक्वायरी लगाते हो तो फ्री टेक्स्ट का ऑप्शन आता है नीचे, तो आपने उसमें मतलब पूरा सब कुछ लिख देना है कि आई अप्लाइड माई यूके टूरिस्ट वीज़ा ऑन दिस डे फ्रॉम हेयर। अगर आपने दिल्ली से अप्लाई किया तो आपने दिल्ली लिखना है, जलंधर से किया है तो जलंधर लिखना है, और आपने कहीं से भी इंडिया में कहीं से अप्लाई किया है, या कहीं लोग दुबई में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में कहीं से भी अप्लाई किया है, वो अपना BFS का जो नाम है वो जरूर लिखें, अगर आपने BFS के थ्रू ही अप्लाई किया हुआ है तो। और दूसरी बात जो है वो पेमेंट फेल जो आ रही है, तो आपने पेमेंट फेल्ड बार बार ट्राई नहीं करनी। अगर एक बार पेमेंट फेल्ड आ जाती है तो उसके बाद आपने आधा घंटा वेट करना है, तो उसके बाद दूसरी पेड इंक्वायरी आपने लगाने की कोशिश करनी है। और हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपने इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करना है जो आपको अलो करता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए।
ऐसे नहीं आप बार बार कार्ड को यूज़ कर रहे हो। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि कार्ड से पेमेंट डिडक्ट होगी और मुझे पेमेंट अभी तक वापस नहीं आई। तो आप भाई 10-10 बार आप पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो पेमेंट बार बार फेल्ड ही आएगी। आपको पहली बार ही पता चल गया है कि पेमेंट फेल्ड है। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैंने 6 बार इंक्वायरी लगाई, मेरी 6 बार ही पेमेंट फेल्ड आ गई। तो पेमेंट फेल्ड आने का मतलब है कि आपका कार्ड वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपका कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप जो है वो दूसरा कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करें और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिसकी ऑथराइज्ड हो आप वो कार्ड यूज़ करें। डेबिट कार्ड का यूज़ आप कम करें, क्योंकि आपको पता ही है कि डेबिट कार्ड का कई बार जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं उठाता है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी पेमेंट कट गई और पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गई, पर मेरी इंक्वायरी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो उसकी बात ये है कि आपको कईयों बैंक को क्या है कि जल्दी एकदम पैसा रिवर्ट आ जाता है, और कुछ लोगों को ये मैसेज आता है कि उनका पैसा जो है वो विद इन 2 to 3 डेज आएगा। कई लोगों का मैसेज नहीं आता, पर उनको पैसा जो है वो विद इन 2 to 3 डेज आपको जो पेमेंट आपकी जो फेल्ड हुई है वो आपको अमाउंट जो है वो आपका वापस आ जाएगा। इसकी कॉस्ट जो है वो $2.5 से $3 लगती है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि अब जब आप पेड इंक्वायरी लगा रहे हैं यूके की, तो आपने कोशिश करनी है इंटरनेशनल अपना बैंक कार्ड यूज़ करने की। दूसरा लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम पेड इंक्वायरी कितनी बार लगा सकते हैं। फर्स्ट मैं ओपिनियन अपनी तरफ से ये दूंगा कि अगर जैसे मेरा यूके वीज़ा 6 वीक तक नहीं आया था, तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट इंक्वायरी लगाई थी। फर्स्ट इंक्वायरी लगाने के बाद मैंने किया 2 वीक और वेट, तो फिर हो गए मेरे 8 वीक। तो मैंने 8 वीक और हो गई, फिर मैंने दोबारा पेड इंक्वायरी लगा दी। तो सेकंड पेड इंक्वायरी के बाद जो मेरा यूके वीज़ा आ गया और मुझे बीएफएस ग्लोबल की तरफ से डिस्पैच का मैसेज आ गया और मैंने अपने वीज़े का वेट किया और मेरा जो वीज़ा था वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड था। और मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने कैसे कैसे पेड इंक्वायरी लगानी है, क्या क्या प्रोसेस करना है उसका फॉलो, और आपने किन चीज़ों का ध्यान में बातें रखनी है। तो मैं इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मैं एक कंसल्टेंट नहीं हूँ, आपकी तरह ही एक ट्रैवलर हूँ जो एक कंट्रीज ट्रैवल करता हूँ और उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको एक हेल्प प्रोवाइड करता हूँ अपनी तरफ से, कि ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको मेरे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई आपका इंक्वायरी नहीं हो रही है, अगर फेल्ड आ रही है बार बार, और आप उसके लिए और ज़्यादा जानकारी अगर चाह लेते हैं, तो अपना मैं इंस्टाग्राम आईडी नीचे शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने पेड इंक्वायरी नहीं लग रही है, कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो टूरिस्ट वीज़ा है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको 9 वीक तक अभी अप्रोक्सीमेटली लग रहा है, और स्पाउस वीज़ा के लिए जो लग रहा है वो लग रहा है 12 to 14 वीक्स लग रहा है। और स्टूडेंट वीज़ा भी कुछ काफ़ी डिले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है वो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। और अगर अपकमिंग वीडियोस में आप और नॉलेज चाहते हैं, तो ये वीडियोस रेगुलर देखते रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।